ओम नमः शिवाय। आज हम एक ऐसे दर्शन के बारे में बात करेंगे जो आपको हर परिस्थिति में मन को शांत करने के तरीके बताता है। उस दर्शन का नाम है अष्टोइक दर्शन। जैसे कि मान लीजिए आपका कहीं पे अपमान हुआ हो, या कोई छोड़ के आपको चला जाए, या आपकी नौकरी चली जाए, या विकट से विकट परिस्थिति में भी आप अपने मन को शांत कैसे करें, उसके लिए तरीके बताता है। अष्टोइक दर्शन आज से करीब 300 साल पहले यूनान में जन्मा था। वहीं से अष्टोइक दर्शन की शुरुआत हुई थी। अष्टोइक दर्शन दो मुख्य बातों पे ध्यान देता है। पहला वो कहता है कि जो आपके नियंत्रण में है, और दूसरा वो कहता है जो आपके नियंत्रण में नहीं है। इसे जरा ठीक से समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए एक किसान अपने खेत में बीज बोता है। उसके हाथ में क्या है? सिंचाई करना, देखभाल करना, जुताई करना। लेकिन उस बीज से फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, बारिश होगी या नहीं होगी, उस बीज का जो फल निकलेगा मार्केट में उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, ये किसान के हाथ में नहीं है। उसके हाथ में सिर्फ अपना कर्म है, अपना व्यवहार है, अपने विचार है। उसके अलावा उसके हाथ में कुछ नहीं है। और यही अष्टोइक दर्शन हमें सिखाता है। अष्टोइक दर्शन कहता है कि जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसे चुपचाप स्वीकार कर लीजिए, और जो आपके हाथ में है अर्थात जो आपके नियंत्रण में है उसे इतनी ईमानदारी और बुद्धिमानी पूर्वक काम कीजिए उस पर, ताकि उसमें कोई त्रुटियां ना रह जाए। यही सेम बात कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन से कह रहे हैं। आप सुने होंगे, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। संपूर्ण गीता का सार ही यही है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। इसका क्या अर्थ है? यहाँ पे तो सवाल पैदा हो जाती है कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। तो आप मुझे बताएं कि हम कर्म ही क्यों करें अगर फल की इच्छा ना हो? अगर किसान को फल नहीं चाहिए तो फिर वो खेत में काम ही क्यों करे, बीज ही क्यों क्यों बोए? ये बात बिल्कुल ठीक ठीक बहुत क्रांतिकारी लगती है। लेकिन ये बात कैसे पैदा हुई? समझ की भूल से। जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं और आप जो समझ रहे हैं, इन दोनों में कहीं जोड़ नहीं बैठता, कहीं लिंक नहीं बैठता। मैंने सुना था कि एक बार मुल्ला नसरुद्दीन बस से कहीं यात्रा कर रहा था, तो टीटी आया, कंडक्टर, और उससे बोला कि मुल्ला नसरुद्दीन टिकट दिखाओ। छींक आके चली गई। मुल्ला नसरुद्दीन से कंडक्टर मांगा, लाओ टिकट दिखाओ। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि मेरे पास तो टिकट नहीं है। कंडक्टर बोला कि तुम पागल है, यहाँ सामने तख्ती लगी है कि बिना टिकट के बस में यात्रा करना अपराध है। आप बस में बैठ ही नहीं सकते बिना टिकट के। यहाँ पे देख साफ साफ लिखा है कि बिना टिकट के बस में बैठना अपराध है। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा इसलिए तो मैं खड़ा हूँ, बैठने की बात ही नहीं। मैं बैठूँ तो ना, लिखे हो कि यहाँ पे बैठना मना है बिना टिकट के, मैं खड़ा होकर जा रहा हूँ, तो क्या अर्थ निकालेंगे? वही बात कृष्ण भगवान जो कह रहे हैं और हम जो समझते हैं, इन दोनों का कहीं जोड़ नहीं है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा नियंत्रण सिर्फ कर्म पे है, अपने व्यवहार पे है। फल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये ईश्वर के हाथ में है, ये भविष्य के हाथ में है। तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? उसका आसक्ति क्यों बांध रहे हो? जो तुम्हारे हाथ में है उसको बुद्धिमानी और ईमानदारी से करो। हालांकि गीता अलग परंपरा है और अष्टोइक दर्शन बिल्कुल अलग, लेकिन दोनों इस बात पे बिल्कुल सहमत हैं। इस एक पॉइंट पे दोनों एक बात से राजी है कि जो आपके नियंत्रण में है उसी पे ध्यान दीजिए, जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसे चुपचाप स्वीकार कर दीजिए। आप किसान हैं, आप बीज बो दिए, आप अपना कर्म कर दिए, पानी दे दिए, सिंचाई कर दिए, जुताई कर दिए, देखभाल उसका कर दिए, लेकिन धूप नहीं हुआ, बाढ़ आ गई या बारिश ही नहीं हुई, सूखा पड़ गया, तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, क्योंकि वो आपके नियंत्रण में है ही नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ अपना काम करिए। यही अष्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि जिस पे नियंत्रण है सिर्फ उसी पे ध्यान दीजिए, जिस पे नियंत्रण नहीं है उसको छोड़ दीजिए। मान लीजिए आपका ब्रेकअप हो गया, कोई आपको छोड़ के चला गया,
उस समय दिल में क्या फीलिंग्स आती है कि फलाना मुझे क्यों छोड़ के चला गया, इसको मैं मजा चखा दूं, ये फिर से मिन्नतें मांगे, ये फिर से लौट के आ जाए, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा, उसका हम मन पढ़ना चाहते हैं, क्यों छोड़ के चला गया, फिर से वापस आ जाए। तमाम प्रकार की हम बातें अपने कल्पना में बना लेते हैं, लेकिन किसी पे हमारा नियंत्रण नहीं है। वो क्या सोच रहा, क्या नहीं सोच रहा, वो वापस आएगा नहीं आएगा, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। हमारा नियंत्रण सिर्फ अपने व्यवहार पे है, अपने विचार पे है, अपने कर्म पे है, अपने प्रतिक्रिया पे है। वो आए या ना आए ये उसकी मर्जी, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। और यही बात अष्टोइक दर्शन में सिखा रहा है कि हर परिस्थिति में जो आपके नियंत्रण में है सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए, जिस पे नियंत्रण नहीं है उसको छोड़ दीजिए, उसे चुपचाप स्वीकार कर लीजिए कि जो हो रहा जैसा हो रहा सब ठीक है, क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं बचा। यही अष्टोइक दर्शन का पूरा सार है कि जो आपके नियंत्रण में है उस पर ईमानदारी से काम कीजिए, थोड़ी बुद्धिमानी से, विवेकशील होकर। लेकिन जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसे छोड़ दीजिए, गंगा की धारा की तरफ बह जाने दीजिए। आप खड़े हैं बिल्कुल तटस्थ सड़क के किनारे, गाड़ियाँ तमाम प्रकार की आ रही है जा रही है, बस आप देख रहे हैं, क्योंकि उस पर आपका कोई नियंत्रण ही नहीं है। आपका नियंत्रण किस पे है? अपनी आंखों पे, कि आप क्या देखना चाहते हैं क्या नहीं देखना चाहते। और यही अष्टोइक दर्शन में सिखा रहा कि जिस पे नियंत्रण है उस पे ध्यान दीजिए। नियंत्रण किस चीज़ पे? हमारा, हमारे विचार पे है, हमारा मन है, उस पे नियंत्रण है। अपने कर्म पे हमारा नियंत्रण है, अपने व्यवहार पे हमारा नियंत्रण है, अपने प्रतिक्रिया पे हमारा नियंत्रण है। बाकी वर्षा पे, मृत्यु पे, भाग्य पे, आने वाले भविष्य पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, तो उसे चुपचाप स्वीकार किया जाए। यही बात कृष्ण भगवान की गीता में कह रहे हैं कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो, कि तुम अपना कर्म करो, क्योंकि कर्म पे ही तुम्हारा नियंत्रण है। भविष्य क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी आशा तुम छोड़ ही दो, छोड़ ही दो उसकी अपेक्षा, क्योंकि वो तुम्हारी सिर्फ कल्पना मात्र है। तुम सोचते हो मैं विजयी हो जाऊं, और नहीं हुए तो दुख होगा, इसलिए तुम छोड़ दो, तुम अपना कर्म करो 100%। तुम वर्तमान में रहो, जो जिस पे नियंत्रण है उसी पे ध्यान दो। यही गीता का सार भी है, और यही अष्टोइक दर्शन भी कहता है कि जिस पे नियंत्रण है सिर्फ उसी पे ध्यान दो, जिस पे नियंत्रण नहीं उसे चुपचाप स्वीकार कर लो। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अष्टोइक दर्शन क्या है, अष्टोइक दर्शन का सार क्या है। अष्टोइक दर्शन का संपूर्ण सार बस यही है। अष्टोइक दर्शन से 2 पॉइंटों पे बात करता है कि जो नियंत्रण में है और जो नियंत्रण में नहीं है। जो नियंत्रण में है उस पर ईमानदारी और बुद्धिमानी से काम करें, और जो नियंत्रण में नहीं है उसे चुपचाप स्वीकार कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे पास समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए मैं लंबा व्याख्या नहीं चाहता। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय।